अगर आप छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के विद्यार्थी हो या फिर छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से आप अध्ययन करना चाहते हो, चाहे आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो चाहे कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, चाहे आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हो कक्षा 10 या 12 में, या आप कक्षा 10 या 12 में थे और आप फेल हो गए हो, एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, 2 में हुए हो, 4 में हुए हो या कितने में भी हुए हो और फिर से आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, यानी आप अवसर परीक्षा देना चाहते हो जिसे हम इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहते हैं, तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देना चाहते हो तो आज का ये वीडियो है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे कि आप कब तक एडमिशन ले सकते हो, नए एडमिशन के लिए भी और सप्लीमेंट्री यानी अवसर परीक्षा वालों के लिए भी सारी बात करने वाले हैं। एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, इसके अलावा उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इन सब की बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अभी सितंबर अक्टूबर 2023 की एग्ज़ाम के अंदर बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यू एडमिशन की फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यानी ये सितंबर अक्टूबर 2023 का सेक्शन है। इस सेक्शन में जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य शुल्क के साथ यानी बिना लेट फीस के साथ। तो ये एडमिशन आपके 16 जनवरी से शुरू हो चुके थे और 30 जून तक ये आपके एडमिशन क्या हो चुके थे, क्लोज हो जाएंगे। अभी आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 6 जून हो चुकी है, तो ये 30 जून को आपके क्लोज हो जाएंगे। तो अभी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो जल्दी से फॉर्म भर दे ताकि आपकी लेट फीस न लगे। 30 जून तक का आपके पास में समय है। फिर विलम्ब शुल्क के साथ यानी लेट फीस के साथ में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अन्य कोई विद्यार्थी इसके दरमियान फॉर्म इस सेक्शन के अंदर नहीं भर पाओगे, अगले सेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो, वो हम बात अभी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अब बात करते हैं जिनका अभी अप्रैल परीक्षा जिन्होंने दी थी, जो अप्रैल मई वाली जो एग्ज़ाम दी थी जिसका रिजल्ट भी आपके आ गया है। उसमें खूब सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया था जो फेल हो गए थे, यानी वो सप्लीमेंट्री जिनके आई थी 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 में 4 में जितने में भी फेल हुए थे। कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए उससे 5 से कम सब्जेक्ट में अगर आप पास होते हो तो आपको क्या होता है, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ता है सप्लीमेंट्री यानी अवसर परीक्षा का, और फिर से आपकी परीक्षा होती है। तो वो विद्यार्थी बिना कोई टेंशन लिए अभी फॉर्म भरे और अगली बार जब एग्ज़ाम होगी तब आप एग्ज़ाम देख सकते हो। यानी जब अगर आप अभी फॉर्म भरते हो सप्लीमेंट्री वाले तो आपकी जो परीक्षा है वो जो सितंबर अक्टूबर वाली परीक्षा होगी उसमें आप की एग्ज़ाम हो जाएगी और उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आपको डिग्री यानी मार्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उनका भी समय कितना है, अभी 30 तारीख तक वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। जो सप्लीमेंट्री वाले उनके भी 30 तारीख तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी लेट फीस के साथ में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए डेट एक के बात इतनी है कि जो न्यू एडमिशन के फॉर्म 16 जनवरी से शुरू हो गए थे, लेकिन जिनकी सप्लीमेंट्री थी उनका तो रिजल्ट ही अभी आया था। तो रिजल्ट आने के बाद में उनका भी रिजल्ट आने की डेट से लगाकर 30 जून तक उनके क्या लिए जा रहे हैं, फॉर्म भर सकते हो, और उसके बाद में लेट फीस के साथ 15 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं इस सेक्शन में नहीं तो अगले सेक्शन में, यानी जो 2024 का सेक्शन है, मार्च अप्रैल 2024 का सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, मार्च अप्रैल 2024 के सेक्शन की बात करें तो उसके लिए जो आपके नए एडमिशन के फॉर्म जो शुरू हो जाएंगे वो बिना लेट फीस के साथ में, यानी 16 जुलाई से 31 दिसंबर तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी जैसे ही ये क्लोज होंगे तो इसके जो अभी सितंबर अक्टूबर वाले फॉर्म क्लोज होते ही ये शुरू हो जाएंगे अगले सेक्शन के, और लेट फीस के साथ में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वो भी भर पाओगे। और अवसर के विद्यार्थी यानी जो सितंबर अक्टूबर 2023 की परीक्षा देते हैं और इस परीक्षा में वो मिनिमम जो 5 सब्जेक्ट है उनमें पास नहीं होते, तो ऐसे विद्यार्थी अवसर विद्यार्थी कहलाते हैं यानी सप्लीमेंट्री वाले। तो उनका रिजल्ट जारी होने के बाद 31 दिसंबर तक वो अपना क्या कर पाएंगे, सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर पाएंगे बिना लेट फीस के साथ में, और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वो क्या करेंगे, लेट फीस के साथ में अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो ये दोनों सेक्शन की मैंने आपको इसमें बात कर दी है।
अब कुछ और बातें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। जैसे आप मैं सामान्य परीक्षार्थी का मतलब मैंने जो कह दिया, जो फ्रेश एडमिशन, न्यू एडमिशन, पहली बार चाहे आप कक्षा 10वीं में एडमिशन ले रहे हो या कक्षा 12 में, ऐसे बच्चों को सामान्य अभ्यर्थी में गिने जाएंगे। इसके अलावा जो क्रेडिट योजना के अंदर जो क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाते हैं, ऐसे बच्चे भी सामान्य अभ्यर्थी कहलाएंगे। इसके अलावा कक्षा 12 में आरटीडी योजना वाले सिर्फ कक्षा 12 में शामिल होते हैं, तो ऐसे आरटीडी योजना वाले बच्चे भी सामान्य अभ्यर्थी माने जाएंगे। ठीक है ना। और आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका जो कार्यक्रम है, ठीक है ना, जैसे आपकी कौन कौन से कार्यक्रम कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल में क्या है, तो उसकी यहाँ पर बात कही गई कि हाई स्कूल में कौन एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए किसी भी बोर्ड से, भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा स्थित किसी भी अन्य बोर्ड से, ये जरूरी नहीं कि वो छत्तीसगढ़ का बोर्ड, अन्य बोर्ड से भी हो सकता है, कक्षा 9वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए या कक्षा 10वीं अनुत्तीर्ण यानी फेल है, यानी 9वीं में पास होना चाहिए या कक्षा 10वीं में फेल होगा तो वो बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता। यहाँ पर आयु का कोई बंधन नहीं है। अगर आप 50 वर्ष के हो, 80 वर्ष के हो, 100 वर्ष के हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। न्यूनतम आयु की बाध्यता है, अधिकतम आयु की बाध्यता नहीं है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष, कम से कम 14 वर्ष का होना चाहिए 10वीं में एडमिशन लेने के लिए। बाकी अधिकतम कितनी भी उम्र हो सकती है। ठीक है ना, तो ये इस बात का आपको ध्यान देना है। और ऐसे बच्चे जो जिसके पास कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, तो जिनके पास कोई शैक्षणिक अर्हता नहीं है, न तो वो 9वीं में उत्तीर्ण है न 10वीं में फेल हैं, तो ऐसे बच्चे भी कक्षा 10वीं में प्रवेश ले सकते हैं। उनको अक्षर ज्ञान होना चाहिए और कक्षा 10वीं में वो फॉर्म भर सकते हैं और भर करके पास कर सकते हैं। यानी अगर आप ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए किसी परिस्थितियों के कारण, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उनको अक्षर ज्ञान है, तो वो सीधे कक्षा 10वीं में फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते हैं। तो बहुत जो पीछे का टाइम है वो टाइम यहाँ पर कवर हो जाएगा। या ऐसे एजल्ड व्यक्ति जो बड़ी उम्र के व्यक्ति है, वो चाहते हैं कि अभी हमें 10वीं करनी है, क्योंकि कई जैसे लाइसेंस बनाने के लिए और काफ़ी सारे कामों के अंदर अब 10वीं कम से कम कर दिया। कई जगह चुनाव लड़ने की योग्यता भी 10वीं कर दी या 8वीं कर दी। तो ऐसे जो यहाँ पर प्रवेश लेना चाहते हैं वो भी प्रवेश ले सकते हैं। अब करते हैं हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की बात। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या बोर्ड से 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण यानी 11वीं में पास हो या 12वीं परीक्षा में फेल हो, तो ऐसे विद्यार्थी इसमें क्या कर रहे हैं, अब प्रवेश के लिए पात्र, और उन्हें कक्षा 10 की अंक सूची भी जमा करवानी होगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है, कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको जमा करवानी। और ऐसे छात्र जो हाई स्कूल या 10वीं बोर्ड की परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा या छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से उत्तीर्ण कर सके। देखो इसका बात ये है कि अब आप छत्तीसगढ़ ओपन से आपने 10वीं की है, तो अब भी आपको 11वीं करने की जरूरत नहीं, आप सीधे 12वीं में प्रवेश ले सकते हो। देखो ऐसे सीधे 10वीं को आप पास करके सीधे आप 12वीं में प्रवेश ले सकते हो, लेकिन इसके बीच में 1 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। 1 वर्ष का अंतराल कैसे कि मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। अगर आपको मान लो अभी आपका रिजल्ट आया 10वीं का और आपने तुरंत 12वीं में आपने प्रवेश ले लिया, अभी जो फॉर्म भरे जाए, जो अभी मैंने आपको बताया सितंबर अक्टूबर वाले सेक्शन के अंदर अगर आप प्रवेश ले लेते हो, तो आप इन 5 सब्जेक्ट की परीक्षा ना दे करके 4 सब्जेक्ट की ही परीक्षा दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका टाइम इसमें 6 महीने कवर होगा और फिर एक सब्जेक्ट है उसका आप अगले सेक्शन के अंदर, जो भी मैंने मार्च अप्रैल वाला सेक्शन की बात की 2024 वाला है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपके ऊपर है, भले अभी एडमिशन लो तो भी अच्छा है और बाद में लो तो भी अच्छा है। आप जैसे तैयारी, आप टुकड़ों में पास करना चाहते हो तो मेरी राय यही है कि अभी आप अपना एडमिशन ले लीजिए ताकि आप टुकड़ों के अंदर पास कर सको, सभी सब्जेक्ट की एक साथ तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये बात आपकी लगभग क्लियर हो गई है। ये पात्रता थी, है ना, 12वीं में उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण, ये सारी बातें हो गई, ये इसका हमने बात कर ली है। और यहाँ पर इन्होंने दिया कि हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा में अन्य बोर्ड अथवा राज्य ओपन स्कूल से 12वीं उत्तीर्ण छात्र अन्य संकाय में प्रवेश की पात्रता हो गई। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हायर सेकेंडरी में आरटीडी वालों की बात करनी है, तो यहाँ पर 12वीं में कुल 5 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जैसे मैंने भी आपको बात की। और हाई स्कूल परीक्षा जैसे 10वीं में उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्र बिना अंतराल के हायर सेकेंडरी की आगामी परीक्षा में, मैंने जो अभी बात की उन्हीं को ही आरटीडी में गिना जाता है। जो मैंने अभी कही कि आप 4 विषय लेकर आप शामिल हो सकते हो। अभी जैसे रिजल्ट आया आपका
जो मार्च अप्रैल एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अभी आप सितंबर अक्टूबर में 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो और भर करके आप शामिल हो सकते हो, तो उन्हीं विद्यार्थियों को आरटीडी में माना जाएगा। तो इस आरटीडी से कोई घबराना नहीं कि आरटीडी क्या है, किसी को अभी तक पता नहीं है। मतलब आप 4 विषय अभी क्लियर कर सकते हो और जो शेष एक विषय है वो आपका जो मार्च अप्रैल 2024 वाला सेक्शन है उसमें, क्योंकि बीच में 1 साल का गैप होना जरूरी है। यदि छात्र इनमें से किसी विषय में अनुत्तीर्ण होता तो आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है, यानी फिर से वो जो आगे आपकी मार्च अप्रैल वाली परीक्षा में शामिल हो सकता है, यानी कम से कम इसमें 1 साल का इन्होंने का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लगभग समझ गए होंगे। उनकी परीक्षा यहाँ स्पष्ट कह दिया, उनकी परीक्षा 2024 में होगी। ठीक है, तो आप सारी बातें इसमें समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। आखिर क्या योग्यता होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो 10वीं के लिए तो वैसे हमने बात कर ली, कुछ भी नहीं होना चाहिए, और 12वीं के लिए भी हमने योग्यता की बात कर ली, वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। आयु की हमने बात कर ली, 10वीं के लिए न्यूनतम होनी चाहिए 14 वर्ष और अधिकतम की कोई है नहीं, और 12वीं के लिए तो कोई बंधन नहीं है, ना तो न्यूनतम का है ना अधिकतम का। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें, और ये डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी बातें हमने ऊपर कर ली है। तो हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए कक्षा 10 वालों के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए कि जन्म तिथि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जन्म तिथि के लिए आप कौन कौन से लगा सकते हो, अध्ययनरत अंतिम साल का जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी जो टीसी कहते हैं या एलसी कहते हैं, यानी लिविंग सर्टिफिकेट को या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को, तो वो होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं है तो 5वीं की, 8वीं की, 10वीं की आपकी जो मार्कशीट हो उसकी सत्यापित आपके प्रति होनी चाहिए, या फिर जन्म प्रमाण पत्र। आजकल सबसे ज़्यादा यही होता है कि जन्म प्रमाण पत्र होता है और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर मिल जाता है, लेकिन जो एजल्ट व्यक्ति है, जो बड़ी उम्र के, वो अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके पास ये नहीं होता, तो इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना होता है। अब पुराने लोगों के पास तो ये सारा होगा नहीं, वो कभी स्कूल गए ही नहीं, ऐसे बच्चों की बात है, तो उनके लिए ये ब वाला ऑप्शन है। जिनके पास कभी स्कूल नहीं गए, सीधा 10वीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि यदि छात्र उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ और सीधे हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण, मतलब उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। उनके द्वारा आप ये जो संस्थाएं बताई, इनसे जो आपसे संबंधित है उनसे जन्म प्रमाण पत्र आप सत्यापित जारी करवा के सत्यापित करवा लें। और 12वीं के लिए तो वैसे कोई दस्तावेजों की बात है नहीं, सिर्फ आपको क्या है, जो 10वीं की उत्तीर्ण की उसकी मार्कशीट आपको लगानी होगी, जिसमें आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर शामिल हो। और वे छात्र जो 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण, उन्हें 10वीं और 12वीं दोनों की अंकसूची लगानी होगी, क्योंकि वो दूसरे संकाय में प्रवेश लेना चाहते हैं 12वीं उत्तीर्ण ऐसे बच्चे, तो भी वो ले सकते हैं। कई सारे कमेंट करते हैं सर हम क्या अन्य स्ट्रीम में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप उन दोनों की, तब आपको 10वीं और 12वीं दोनों की जो मार्कशीट है वो लगानी पड़ेगी। आप प्रवेश कैसे ले सकते हो, यानी एडमिशन कैसे ले सकते हो आप, तो आपको ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आप फॉर्म अपलोड किए गए हैं। जो आरटीडी वालों का अलग फॉर्म है, सामान्य विद्यार्थियों का अलग है और अवसर वालों का अलग है। वो मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, कबीर क्लासेज 58 नाम का जो ब्लॉग है, वहाँ जाकर के भी आप इन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पर भी मैंने अलग अलग इनका ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी। तो ये जो फॉर्म डाउनलोड करोगे, इसकी आपको 2 सेट तैयार करना है, 2 फोटोकॉपी आपको निकालनी है, और 2 फोटोकॉपी आपको निकाल करके जो अध्ययन केंद्र यानी जो आपका स्टडी सेंटर है, उस स्टडी सेंटर पर आप जाना और इसको भर करके, और ऊपर जो हमने डॉक्यूमेंट्स बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है। 10वीं और 12वीं के जो मैंने अलग अलग बताए, उनके 2 सेट आपको करके वहाँ आवेदन के साथ में लगा देना। ठीक है ना, यहाँ पर भी स्पष्ट कह दिया कितने सेट होने चाहिए, 2 सेट। आवेदन फॉर्म की सही प्रति में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना 2 सेट में। और आवेदन फॉर्म निरस्त होने की स्थिति में आपका जो शुल्क है यानी जो फीस भरोगे आपको, वो किसी आधार पर वापस नहीं होगी, इसलिए फॉर्म सही तरीके से आपको भर देना है। ठीक है, और क्रेडिट योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले छात्रों को कक्षा 10वीं और 12वीं की मूल अंक सूची के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। यानी ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए, और तथा उसके आवेदन को प्राचार्य द्वारा अग्रसित यानी आगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को नहीं भेजा जाएगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। तो ये कुल मिलाकर जो मैंने बात की थी, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई कमेंट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।